नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीना सीखूं में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब इसका समापन होगा, दशमी या विजयादशमी किस दिन मनाई जाएगी, अष्टमी व नवमी की तिथि भी जानेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के नियम जानेंगे, व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, नवरात्रि में क्या करे क्या ना करे, माता की सवारी इस साल क्या होने वाली है, माता की सवारी इस साल क्या संकेत लेकर आएगी। और दोस्तों साथ ही जानेंगे कि मासिक धर्म या पीरियड्स में महिलाएं कैसे करें नवरात्रि का व्रत और पूजन। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों अश्विन माह से ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। अश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि में मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूपों से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से आरंभ होने जा रहा है और इसका समापन 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका एक मुहूर्त होता है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक किया जाएगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल केवल 48 मिनट का ही रहेगा। कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत जलाया जाता है और पूरे 9 दिनों तक माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत का पारण भी करते हैं, कुछ लोग दशमी यानी कि दशहरा के दिन व्रत का पारण करते हैं। 10वें दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा की विसर्जन की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत में घट स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं कि घट स्थापना करने के नियम और इसकी विधि क्या है। दोस्तों सबसे पहले नियम की बात कर लेते हैं। कलश को गलत दिशा में स्थापित करने से बचे। ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है, इस दिशा में ही कलश को स्थापित किया जाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि पर अगर आप कलश की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला न रहे, इसे किसी ढक्कन से ढककर ही रखें। ढक्कन को चावल से भर दे और उसके ठीक बीचों बीच नारियल रखें। कलश को स्थापित करने से पहले देवी माँ के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। कलश को स्थापित करते वक्त साधक को अपना चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। घर में आप जिस जगह पर कलश स्थापित करने वाले हैं या देवी की चौकी लगाने वाले हैं, वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो शुभ होगा। घट स्थापना का स्थान बाथरूम या किचन के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर पूजा स्थान के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखने की जगह है तो भी अच्छी तरह से साफ कर लें। दोस्तों कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्य उदय से पहले उठे और स्नान करके साफ कपड़े पहने। उसके बाद एक साफ स्थान पर
चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़ा चावल रखें, एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दे। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधे। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते रखें। एक नारियल ले और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधे। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन कन्या पूजन उत्तम माना गया है। 23 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। इस दिन माँ दुर्गा के माँ सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन नवरात्रि हवन व कन्या पूजन भी किया जाता है। दशमी या दशहरा का पर्व 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण होगा। दशहरा की शास्त्र पूजा भी इसी दिन की जाएगी। दोस्तों, इस बार के किसी भी तिथि की घटत या बढ़त नहीं है। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों के रखे जाएंगे। माता रानी के 4 वाहन होते हैं। पहले शेर, दूसरा हाथी, तीसरा नाव और चौथा पालकी। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी अगर एक ही वाहन से आती और जाती है तो वो बहुत ही अशुभ होता है, लेकिन इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना सौभाग्य और शांति का प्रतीक है। इसके अलावा वो जाएंगी मुर्गे पर सवार होकर। इस तरह माता का आना शुभ है। हाथी को ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माँ दुर्गा हमारे और आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और समृद्धि लेकर आ रही है। नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन से होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर से हो रही है। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन होता तो माँ दुर्गा भैंस पर सवार होकर जाती है, जिसे शुभ माना जाता है। दरअसल मुर्गे पर सवार होकर जाना किसी प्रकृति आपदा का संकेत होता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों व्रत करने का नियम है, जिसे लोग अलग तरीके से करते हैं। कुछ पूरे 9 दिनों व्रत करते हैं तो कुछ आखिर के 2 दिनों का व्रत करते हैं। वहीं बहुत से लोग पहले के एक और आखिर के एक दिन व्रत करते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर व्रत कर रहे हैं तो खाने पीने की चीजों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि व्रत में खाने पीने को लेकर भी नियम है। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो व्रत खंडित माना जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या खाएं और क्या नहीं। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर व्रत कर रहे हैं तो इन दिनों गेहूं और चावल जैसे दैनिक अनाज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। इन अनाज की बजाय सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा या राजगीर का आटा खाया जाता है। वहीं साबूदाने को भी व्रत में खाने की इजाजत होती है, जिससे आप खीर, पापड़, टिक्की वगैरह आसानी से बना सकती हैं। नवरात्रि के व्रत में फलों का सेवन करना चाहिए। लगभग सारे तरह के फलों को व्रत में खाने की अनुमति होती है। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें नवरात्रि व्रत में खाने की इजाजत होती है, जैसे जीरा, धनिया, काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग। वहीं हल्दी, काली इलायची, तेजपत्ता जैसे मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। नवरात्रि के व्रत में दूध से बने उत्पादकों को आप आसानी से खा सकती हैं। मावा, खीर, मिठाई, मलाई, घी, मक्खन, पनीर, दही, इन सारी चीजों को आप व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत कर रहे हैं तो बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। वहीं प्याज, लहसुन, मांस तो बिल्कुल भी ना खाएं। साथ ही दालें, गेहूं, चावल, सूजी, मैदा को भी भक्तों को खाने से परहेज करना चाहिए। बहुत से लोगों की दिन में कई बार चाय या कॉफी पीने की आदत होती है। ऐसे में अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो इसे पीने से परहेज करें। ज्यादा चाय या कॉफी पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसकी जगह आप नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, जूस, मिल्क शेक, सादा पानी और छाछ पी सकते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्र के दिन ऐसे क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने हैं तो इन 13 कामों से बचकर रहे। व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं।
खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। 9 दिनों का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलहार एक ही जगह बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तमी पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियों ले जाती है। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल न करें। इससे व्रत खंडित होता है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता, इसलिए इस दौरान शारीरिक संबंध बनाना निषेध माना गया है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पीरियड से मासिक धर्म में महिलाएं कैसे करें नवरात्रि व्रत और पूजन। नवरात्र महिलाओं के लिए काफी खास होता है, जिसमें 9 दिनों के नवरात्रि काफी मुश्किल वाले होते हैं। इसका कारण है कि मासिक धर्म। कई बार 9 दिनों के नवरात्रि के बीच महिलाओं को मासिक धर्म हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि के दौरान व्रत रखती है तो मासिक धर्म के दौरान कैसे पूजा करें, इसके साथ ही कितनी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आमतौर पर महिलाओं के मासिक धर्म का चक्र 22 से 28 दिनों के बीच होता है। ऐसे में हर किसी को मासिक धर्म आने के बारे में पहले ही पता होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि पीरियड्स नवरात्रि में हो सकते हैं तो व्रत ना रखें, लेकिन जो महिलाएं व्रत रखना चाहती है तो वह पहला और आखिरी रख सकती है। इस दौरान मां के अलावा पूजा सामग्री, कलश आदि को स्पर्श न करें, बल्कि दूर से ही मां के दर्शन कर ले। अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रही हैं तो रोजाना दुर्गा सप्तमी का पाठ करती रहे। अगर आपको सप्तमी का पाठ याद नहीं तो मोबाइल में देखकर पढ़ सकती है। अगर नवरात्रि में आपको शंका है कि मासिक धर्म हो सकता है तो व्रत ना रखें। यदि फिर बीच के दिनों में मासिक धर्म आ गया है तो आप व्रत का संकल्प कर चुकी हैं तो आगे भी कर ले। इसके साथ ही पूजा खुद न करके घर के किसी दूसरे सदस्य से करा ले। इसके साथ ही दुर्गा सप्तमी पाठ पढ़ या फिर सुन सकते हैं। जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में ही मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें परेशान या निराश होने की जरूरत नहीं। बस माँ को मानसिक रूप से याद करती रहें और ध्यान करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।